हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 30 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारी की सीरी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आज का जो हमारा करंट अफेयर पढ़ाते हुए 26 दिन हो गए हैं और पिछले मैं 26 दिनों से जो है वो करंट अफेयर आपके जो है वो लगातार कवर कर रहा हूँ। इससे पहले आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्त, मोटिवेशन लाइन है, कहता है कि समय कभी नहीं रुकता। समय जो है दोस्त वो कभी नहीं रुकता है। आप भले ही रुक जाइए, आप भले ही काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन समय जो है वो कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। अगर अगर आज आपकी बुरा दिन चल रही है तो कल जो है वो अवश्य आपका दिन जो है वो अच्छा होगा। या तो फिर अगर आपका दिन जो है वो आज अच्छा चल रही है तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका दिन जो है वो बुरा हो जाएगा। तो ज्यादा बुरा दिन आए तो आप दुखी मत होइए, और ज्यादा खुशी वाला दिन आए तो खुशी मत करिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में। आपको दुखी होने से कोई फायदा भी नहीं है। आपके जो हाथ में है वो आपका डेली का काम है। बस आप निस्वार्थ भाव से, मतलब कि बिना किसी को लालच दिए हुए आप जो है वो काम करते रहिए, और आपके जो हाथ में है सिर्फ और सिर्फ यही करना है। इसके अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच हैज बिकम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंश्योरेंस ब्रांड, यानी कि विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो कौन बना है दोस्त? आप कहें कि अविवा लाइफ इंश्योरेंस बनी है। उसके बाद में बिड़ला बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस बनी है। बजाज बजाज अलायंस बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस बनी है, या तो फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा बनी है। तो आपका जो विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? तो आपका बना भारतीय जीवन बीमा बनी है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज emerged as the strongest insurance brand in the world इन अ ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट। मतलब कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन चुकी है। एलआईसी हैज अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 9.8 बिलियन डॉलर, यानी कि जो है वो एलआईसी का जो ब्रांड वैल्यू जो है, यानी कि ब्रांड मूल्य जो है वो आपका 9.8 अरब डॉलर जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद में एलआईसी हैज बीन रेटेड ए इन द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट में एलआईसी को ए रेटिंग दी गई है, मतलब कि सबसे फर्स्ट दी गई है। इट इज followed by Australia's NRMA Insurance, whose brand value has increased by 82% to 1.3 बिलियन 3 अरब बिलियन डॉलर। यानी कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया एनआरएमए, यानी कि एनआरएमए इंश्योरेंस है, जिसका ब्रांड वैल्यू जो है वो आपका 82% बढ़ करके 1.3 अरब डॉलर हो गया है। अच्छा, आज की रिपोर्ट के अनुसार हम देख लेते हैं कि इन इन दिस रिपोर्ट टू वर्ल्ड्स टॉप इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि सबसे टॉप लेवल पर जो है वो 5 कंपनी के लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे टॉप लेवल पर रही है आपका पिंग एंड रही है। उसके बाद में रही है आपका एलाइजन रही है। उसके बाद में चाइना लाइफ इंश्योरेंस रही है, जो कि चाइना की कंपनी है। उसके बाद में एक ए रही है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। उसके बाद में सीपीआईसी, जो कि चाइना की कंपनी है। तो ये मैंने 5 बता दिया। अब जो है वो
अब जो है वो एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। एलआईसी, एलआईसी मतलब होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है। क्या होती है एलआईसी का? अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा तो एलआईसी का फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है, जिसकी हेड क्वार्टर जो है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और जिसकी जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष की बात करते तो आपका सिद्धार्थ मोहंती है। कौन है जी? सिद्धार्थ मोहंती। और जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना जो हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और इज और इट इज द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो है वो जीवन बीमा कंपनी अगर कोई है तो वो एलआईसी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी 1 सितंबर को। और जिसकी जो प्रेसिडेंट जो रही है यानी कि अध्यक्ष जो रही है वो आपका सिद्धार्थ मोहंती रही है। और जिसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। महत्वपूर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो आपका जो है वो कोटक 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 महिंद्रा बैंक हैज एक्वायर्ड सोनाटा फाइनेंस, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। कोटक महिंद्रा बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्मार्ट चूज गोल्डन लोन, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट 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 चॉइस गोल्ड लोन शुरू किया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो हैज लॉन्च्ड, इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट चॉइस, मतलब कि गोल्ड 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 से आपको जो है वो लोन को पास कर देंगे। उसके बाद में हमारा साउथ साउथ इंडियन बैंक विंस वेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक 2023 अवार्ड, यानी कि साउथ इंडियन बैंक जो है वो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक 2023 का पुरस्कार जो है वो जीता है। अब उसके बारे में आगे भी बात रहे इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो फिच ने आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी कि 25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% किया है। उसके बाद में हमारा फीच राइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोकास्ट 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 टू 7% इन फाइनेंशियल ईयर 25। India's unemployment rate has decl- decl- declined dec- declined to 3.1% in 23, यानी कि भारत में बेरोजगारी दर 2023 में घट करके 3.1% आ गई है। तभी तो लिख रहा है इंडियन इन इन इंडिया India's unemployment rate has declined declined to 3.1% in 2023। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन इज राजस्थान स्टेट फाउंडेशन फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 30 मार्च को, यानी कि 30 मार्च को जो है, यानी कि आपका जो है वो आज ही के दिन जो है वो आपका जो है वो राजस्थान के स्थापना दिवस मनाई जाती है। 30 मार्च 2024 जो है वो 75th फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो है वो 30 मार्च 2024 को जो है वो 75वां स्थापना दिवस है। जनवरी 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 4 1949 डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ मर्जर मर्जर ऑफ जयपुर बीकानेर आपका जोधपुर एंड जैसलमेर प्रिंसली, क्या लिखा हुआ प्रिंसली एस्टेट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 जनवरी 1949 को 4 जनवरी 1949 को जयपुर बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर रियासतों के लिए विलय की घोषणा किया। यानी कि मतलब रियासतें मतलब क्या होती है कि मतलब पहले जो था वो अलग अलग था जिसमें ब्रिटिश राज करते थे, उसको हम लोग रियासत कहते हैं। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि ऑन
ऑन मार्च 30 यानी कि 30 मार्च यानी कि 30 मार्च 1949 1949 सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इनऑग्रेट इन inaugurated 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 Greater Rajasthan at a फंक्शन इन जयपुर यानी कि 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। कब किया था? 30 मार्च 1949 को किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो एकता करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो है वो सभी को जो है वो साथ रखने के लिए बोला कि हम जो है वो एक साथ रहेंगे। तभी तो बिफोर बिफोर Before independence, Rajasthan was known as राजपूताना यानी कि आजादी से पहले राजस्थानों को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तभी तो लिख रहा है कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के पहले राजस्थान वाज नोन एज राजपूताना यानी कि राजस्थान को हम लोग राजपूताना के नाम से जानते थे। George Thomas. George Thomas named it Rajputana in the year 80 eh, eh, कितना 1800 यानी कि जॉर्ज थॉमस ने साल 1800 में राजपूताना नाम दिया था। कब दिया था? राजपूताना नाम दिया था 1800 में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री यानी कि आपका जो है वो पूरे देश में राजस्थान जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी जो है वो इट्स एरिया इज इसकी जो एरिया है वो आपका कितना है? तो आप कहें कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है यानी कि स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज 1/10 ऑफ द कंट्रीज लैंड एरिया मतलब कि पूरे भारत की जो लैंड एरिया मतलब उसका जो हिस्सा है वो आपका 1.10 है। आगे अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार द द द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 6.89 करोड़ यानी कि जो है वो जनसंख्या 6.89 करोड़ जो है वो क्या हो गया 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है। Rajasthan has a total of 10 divisions and 50 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो है वो राजस्थान में कुल जो है वो 10 संभाग और जो है वो आपका 50 जिले हो गए हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के जो है वो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो है वो आपका कौन है? तो आप कहें कि हीरा लाल शास्त्री है जिसका नाम है क्या नाम है? आप कहें कि हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के पहले जो है वो मुख्यमंत्री हैं। अबाउट राजस्थान यानी कि राजस्थान के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं जिसकी जो कैपिटल है वो आपका जयपुर है और यहाँ का गवर्नर जो है वो आपका है का कलराज 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 मिश्रा है और चीफ मिनिस्टर जो है वो आपका भजन लाल शर्मा जो है जो कि बीजेपी से है और आपका जो है वो असेंबली यानी कि विधानसभा जो वहां पे है राजस्थान में। वो आपका है 200 सीट है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राजस्थान में राज्यसभा जो आपका है 10 स्टेट 10 सीट्स हैं और लोकसभा की जो सीट वहां पे है वो आपका 25 सीट है। वहां पे जो नेशनल पार्क की बात करें राजस्थान में आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जो है वो कहाँ कहाँ से लगती है। आप कहेंगे कि राजस्थान की गुजरात से लगती है, इधर पाकिस्तान से लगती है, इधर आपका पंजाब हरियाणा, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपका जो लगती है वो लगती है आपका मध्य प्रदेश लगती है। ये है
तो आपका राष्ट्रीय उद्यान यानी कि आपका जो नेशनल पार्क है कौन है, रणथंभौर है, उसके बाद में सरिस्का है, उसके बाद में सरिस्का है, उसके बाद में राष्ट्रीय नेशनल डेजर्ट है, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स है, उसके बाद में केवला देव है। ये सब जितने भी है सब वहाँ के जो है वो नेशनल पार्क है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के डीजी कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो आप कहेंगे वो बने हैं राजीव कुमार शर्मा बने हैं। कौन बने, राजीव कुमार शर्मा बने हैं। राजीव कुमार शर्मा a 1990 वाइज आईपीएस ऑफ राजस्थान कार्ड कार्ड Card has been appointed as DG of the Bureau of Police Research and Development, यानी कि BPRD उसको बोलते हैं, BPRD बोलते हैं, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी का मतलब मैंने आपको बताया कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, का डीजी नियुक्त किया गया है। हिज टर्म बिल लास्ट यूनिट 2026, यानी कि उनका कार्यकाल जो है वो आपका जो 2026 तक एक्सपेंड किया गया, मतलब कि 2026 तक उनका जो कार्यकाल रहेगा। राजीव कुमार शर्मा विल रिप्लेस बालाजी श्रीवास्तव, यानी कि राजीव कुमार शर्मा जो है वो बालाजी श्रीवास्तव का स्थान ले, मतलब पहले से जो था वो बालाजी श्रीवास्तव था, लेकिन अब जो आ गए हैं वो आपका राजीव कुमार शर्मा आ गए हैं। पुलिस द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाज set up on August 28, 1970 for the mod for the modernization of police force। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस बलों के आ, आ, आधुनिकीकरण के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की 28 अगस्त 1970 को स्थापना की गई थी। हाल ही में की गई नियुक्तियां, यानी कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो आपका जो हाल ही में जो किया गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए के जो हाल ही में किया गया है वो आपका किया गया सदानंद वसंत दाते जो है वो एनआई के महानिदेशक बने हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ के महानिदेशक जो बने हैं वो आपका पीयूष आनंद बने हैं। उसके बाद में आपका डायरेक्टर एट यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के निदेशक जो बने वो आपका हंसा मिश्रा बने। उसके बाद में एम्बेसडर टू म्यांमार, यानी कि म्यांमार के राजदूत तो बने हैं वो आपका बने अभय ठाकुर बने। उसके बाद में आपका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बने वो आपका बने हैं कौन बने, नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि स्टेट प्रोग्राम 2024 विल बी लॉन्च्ड बाय, इसरो ने किया है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग START स्टार्ट 2024 टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो, यानी कि इसके द्वारा जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण, यानी कि स्टार्ट 2024 में जो आपका लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में द स्टार्ट 2024 प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल मई 2024, यानी कि स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल मई 2024 के दौरान आयोजित किया जाएगा।
उसके बाद में हमारे हैं कि through this program an initial level online training in space science and technology will be provided for UG and PG students। यानी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यूजी और पीजी छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब कि जो कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है कि आपका स्टार्ट जो है वो आपका पीजी किए हुए स्टूडेंट जो रहती है और आपका पीजी किए हुए स्टूडेंट है उनके बारे में जो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान और आपका प्रौद्योगिकी के मामले में जो है वो स्तर ऑनलाइन जो कुछ काम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो आपका जो है वो द द एविएशन द एविएशन वीक laureates award has been confirmed on ISRO for outstanding achievements in the Chandrayaan-3 मिशन। यानी कि आपका जो चंद्रयान-3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड इसरो को प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन has approved the name शिव शक्ति पॉइंट to the Chandrayaan-3 landing site। तो आपका हो जाएगा जाकर के इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम की मंजूरी दे दी है। अब जो है वो हम लोग कर लेते हैं कि आपका जो है वो 2000 जो है वो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस डेज विल बी सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23। यानी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इसरो हैज रिसीव्ड द लीफ एरिएक्शन lunar prize for the success of चंद्रयान। यानी कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिएक्शन लूनर पुरस्कार मिला है। इसरो हैज लॉन्च्ड इंडियन फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य 11 ऑन 2 सितंबर 2023। यानी कि इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन जो लॉन्च किया था आदित्य 11 को वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है। इसरो हैज conducted the landing experiment of the reusable launch व्हीकल RLV पुस्तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है। Chandrayaan-4 will be launched by ISRO before 2028। यानी कि इसरो के द्वारा जो है वो आपका चंद्रयान 4 को 2028 से पहले लॉन्च किया जाएगा। Indian aims to build its space station by 2033। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है कहता है कि who has become the UN's special representative
रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो आप कहें कि इसका जो हो जाएगा वो आपका यूएनए के आपदा जोखिम न्यूजीकरण के विशेष प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो आपका बने हैं कमल किशोर बने हैं। कौन बने हैं? कमल किशोर बने हैं। कमल किशोर को जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका संयुक्त आपका जो यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनी 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 एंटोनियो गुटरेस हैज अपॉइंटेड कमल किशोर as special रिप्रेजेंटेटिव टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने आपदा आपदा जोखिम आपदा जोखिम का न्यूजीकरण करने के लिए विशेष प्रतिनिधि कमल किशोर को नियुक्त किया है। कमल किशोर इज द टॉप ऑफिशियल ऑफ द नेशनल डिजास्टर आपका हो गया मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी कि कमल किशोर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी है। कमल किशोर विल रिप्लेस जापान्स ममी मजुटोरी। यानी कमल किशोर जापान के ममी मिजोटोरी की जगह ले। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग जानते हैं कि यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं। तो जिसकी जो है वो आपका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो आपका 24 अक्टूबर 1945 को यानी कि 1945 को हुई थी। और जिसके जो मेंबर कैंडिडेट्स जो रहे हैं वो आपका 93 रहे हैं, 193 रहे हैं। और आपका जो है मैं अगर बताऊं आपको तो लैंग्वेज इसमें जो रही है वो आपका रही है रसिया रही है, और उसके बाद में रसियन रही है, इंग्लिश रही है, फ्रेंच, अरबी, और आपका जो है वो चाइनीज रही है और स्पेनिश रही है। उसके बाद में सिक्योरिटी जनरल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी जनरल जो है अब आपका एंटोनियो गुटरेस यानी कि महासचिव जो है आपका वो एंटोनियो गुटरेस है। और जिसकी जो है वो आपका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर्स जो है वो आपका न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव मतलब होती है उद्देश्य का क्या है कि टू टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, मतलब कि बाकी सबको जो है वो बढ़ावा देना। अब जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि यानी कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो कितने सारे अंग है। तब कहेंगे कि कितने सारे अंग है तो आप कहेंगे 6 अंग है। और क्या? महासभा है, उसके बाद में सचिवालय है, उसके बाद में पार्षद है, उसके बाद में सुरक्षा परिषद है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, उसके बाद में आर्थिक सामाजिक परिषद है। अब जो है वो नॉलेज की फैक्ट्री में हम लोग देख लेते हैं कि भारत के प्रथम यानी कि फर्स्ट इन इंडिया देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि इंडिया जो फर्स्ट न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपका रहा है वो आपका रहा है अप्सरा रहे हैं, जो कि भारत के प्रथम है। तो ये भारत के प्रथम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर। उसका तो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो रहा है वो कौन रहा? तो आप कहेंगे कि वो जो रहा है वो आपका रहा है कौन रहा? आईएनएस चक्रा। कौन रहा? आईएनएस चक्रा। भारत का प्रथम पनडुब्बी जो रहा है वो आईएनएस कावेरी रहा है। कौन रहा? आईएनएस कावेरी रहा है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं सबमरीन बोलते हैं। इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो आपका आई एन डी
INS आपका चक्र है। उसके बाद में आपका जो है वो इंडिया जो फर्स्ट सबमरीन सबमरीन जो आपका है वो आपका INS कौन है, तो आपका INS कावेरी है। भारत का प्रथम इंडिया जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है वो आप एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आपका INS आपका जो है विक्रांत है। भारत का प्रथम माध्यम दूरी वाला मिसाइल यानी कि इंडिया फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल जो आपका है वो अग्रणी है। अब नींद थोड़ी सी आ रही है तो इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं और पानी पीते हैं, तब तक आप कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए, अब जो है आज का जो है वो छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वेयर हैज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस 2024 इन हाइब्रिड मोड हाइब्रिड मोड हाइब्रिड मोड बीगन। तो आपका हाइब्रिड मोड जो है मतलब कि सेना कमांडो का सम्मेलन 2024 हाइब्रिड मोड में कहाँ शुरू हुआ। हाइब्रिड मोड मतलब क्या होती है दोस्त? हाइब्रिड मोड मतलब होती है कि आपका जो है वो ऑनलाइन भी वो काम कर सकता है और ऑफलाइन भी काम कर सकता है। तो आपका जो आपका बना है कहाँ बना है, तो आपका शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। द इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग conducting the first Army Commanders Conference in hybrid mode for the year 2024। भारतीय सेना वर्ष 2024 के लिए हाइब्रिड मोड में पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। The virtual mode of the conference has been held on to 28th March 2024। यानी कि कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल मोड 28 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है। फिजिकल मोड विल बी conducted conducted in New Year on 1st and 2nd April 2024। यानी कि 1 और 2 अप्रैल 2024 को न्यू दिल्ली में भौतिक मोड का आयोजन किया जाएगा। The conference will be चेयर्ड बाई आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। यानी कि सम्मेलन की अध्यक्षता था थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रहेंगे। कौन कौन करेंगे, तो आपका जनरल मनोज पांडे करेंगे। आपका जो है वो आपका CDS जनरल अनिल चौहान चीफ चीफ ऑफ द चीफ ऑफ द नौसेना यानी कि नेवल स्टाफ जो आपका है कौन है, तो आपका है कि एडमिरल 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 जो आपका है वो आपका है आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। एंड एयर चीफ मार्शल आपका है वी आर वी वी आर
चौधरी कौन है? बी आर चौधरी। बी आर चौधरी का मतलब होती, बी आर चौधरी का मतलब क्या होती है? मतलब कि एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी है, बी आर चौधरी है। ऑल्सो अटेंड द इवेंट, यानी कि इस कार्यक्रम को सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आपका नौसेना स्टाफ, आपका नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी भी शामिल होंगे। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू डिफेंस की बात कर लेते हैं, तो आप कहें कि ऑपरेशन इंद्रावती हैज बीन लॉन्च्ड टू evacuate ev- evacuate evacuate Indians स्टैंडर्ड इन हाथी, यानी कि जो हाथी में फंसे भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरू की गई है। इंडिया हैज पार्टनर्ड पार्ट पार्टनर्ड विथ मोजाम्बिक मोजा मो, मोजाम्बिक एंड आपका जो है वो तंजानिया फॉर TRILAT 2024 आपका जो है वो मैरी टाइम एक्सरसाइज, यानी कि ट्राइलेट ट्राइलेट जो है वो टू 2024 समुद्री अभ्यास के लिए भारत में मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ साझेदारी कर रहा। The Indian Army has established the uh, Apache first Apache, यानी कि आपका जो है द आपका जो द इंडियन आर्मी हैज established the first Apache स्क्वो स्क्वाड्रोन इन राजस्थान, यानी कि भारतीय सेना ने राजस्थान में पहली पहली अपाचे स्क्वाड्रोन को स्थापित किया है। द ज्वाइंट द ज्वाइंट मिलिट्री द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज EX Tiger Trump 2024 has been conducted between India and the USA, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रायम्फ 2024 आयोजित किया गया है। इंडियन नेवीज हेड क्वार्टर्स आपका जो नौसेना भवन has been in inaugurated in न्यू दिल्ली। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम अ कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, तो आपका कौन हो जाएगा राइट आंसर? एस रमन हो जाएगा। from a car set to the corner room and beyond is an autobiography by S. Raman, तो आपका कौन होगा? एम एन रमन केनरा बैंक के अध्यक्ष। एम एन रमन has been the chairman and managing director of Canara Bank and a whole time
मेंबर ऑफ सेबी, यानी कि एन रमन केनरा बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य रहे हैं। रिसेंटली पब्लिश्ड बुक, हाल ही में कुछ बुक जो पब्लिश की गई है कई सारे लेखक के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्वेलाइंग द सन, स्वलाइंग 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 द सन आपका जो है वो आपका है लक्ष्मी 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 मुर्देश्वर पुरी के द्वारा लिखा गया है। कौन है? स्वाइंग स्लोइंग द सन लिखा गया। उसका मतलब पी.एस. श्रीधर पिल्लई के द्वारा लिखा गया है आपका बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक लिखी गई है। उसके बाद में आपका एम जे अकबर के द्वारा लिखा गया है। आपके कौन लिखा गया? आपका गांधी आ लाइफ इन थ्री कंपनीज को लिखी गई है। उसके बाद में आपका वेलकम टू पैराडाइज तो लिखा गया वेलकम टू पैराडाइज जो लिखी गई है वो आपका ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द सेकंड सेकंड स्टेट सेकंड स्टेट ऑफ विक्रम 1 रॉकेट, यानी कि जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के विक्रम 1 रॉकेट की दूसरे चरण चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। आपको पता है कि ये जो एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस इंडियाज फर्स्ट private space technology company had successfully tested the second stage of विक्रम फर्स्ट रॉकेट, यानी कि भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। आपका जो है द कंपनी हैज डन दिस टेस्ट एट इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेशन इन श्रीहरिकोटा, यानी कि कंपनी ने यह परीक्षण इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर किया है। By the end of this year, satellite will be sent into orbit with its help, यानी कि इस वर्ष के अंत तक इसकी मदद से एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित भेजा जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस फर्स्ट रॉकेट विक्रम was launched from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on 18 November 2022, यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस का पहला रॉकेट विक्रम एस 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, तो इसका जो है वो इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन जून 12 2018, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 12 जून 2018 को की गई थी। आपका जो है वो द फाउंडर्स और पवन कुमार और आपका जो है वो चंदन एंड नागा भारत देव, मतलब कि इसका जो है वो नाम है is an Indian private aerospace manufacturer and कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस कंपनी। ये जो है एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्य लॉन्च सेवा
सेवा कंपनी है। इसका इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। इट इज हेडक्वार्टर इन हैदराबाद तेलंगाना। ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म की राज्य में लॉन्च किया गया है। तो आपका किया गया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका जो है वो शिक्षा रिफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। तो आपका कौन है? तो आपका है गुजरात है। गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री यानी कि गुजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंजीनियर एजुकेशन एजुकेशन प्रफुल्ल प्रफुल्ल has launched education Praful Panseria Panseria has launched online learning platform आपका जो शिक्षा रिफॉर्म इन सूरत। आपका जो है वो इसका उद्देश्य क्या है, इन्हें यानी कि इसका जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट आर्म्स टू प्रोवाइड हाई हाई high quality courses by experienced and high qualified teachers to revolution education रिवोल्यूशन एजुकेशन यानी कि शिक्षा रिफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट और फिनिश विश्वविद्यालय के साथ साथ सहयोग करना यानी कि एजुकेशन रिफॉर्म बिल कोलैबोरेट विद माइक्रोसॉफ्ट एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी। उसके बाद में अबाउट गुजरात के मामले में जान लेते हैं। गुजरात की जो सीमा है वो किस किस देश से लगती है? इधर आपका लगती है राजस्थान से लगती है, उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश से लगती है, उसके बाद जो आपका लगती है वो कहाँ से लगती है? तो आपका वो जो लगती है वो आपका महाराष्ट्र से लगती है, और आपका जो है वो गुजरात तो ऊपर हो गया, ये राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका जो है वो आपका कौन है? अम, महाराष्ट्र है। क्या जी? महाराष्ट्र है। और आपका मध्य प्रदेश है। इसके बारे में बात कर लेते तो आपका जो इसकी जो स्थापना गठन की गई थी यानी कि फॉर्म्ड की गई थी वो 1 मई 1960 को की गई थी। और उसके बाद में जो आपका राजधानी जो है वो आपका बनाया गया यानी कि कैपिटल बनाया गया गांधीनगर में बनाया गया। और गवर्नर जो रहा था वो आपका आचार्य देवव्रत रहा था। और मुख्यमंत्री जो है वो आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो आपका भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। आपका जो है वो अबाउट गुजरात के मामले में नेशनल पार्क गुजरात में कौन कौन है? तब कहें कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क वही है। उसके बाद में ब्लैक बक नेशनल पार्क वही है। उसके बाद में बंसदा बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ? तो आप कहेंगे वो गुजरात में ही है। आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मरीन नेशनल पार्क जो है वो आपका कौन? तो आप कहेंगे कि वो जो है वो महाराष्ट्र में ही है। आज का 10वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड AFSPA इन व्हिच स्टेट। यानी कि कौन हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है दोस्त, आप कहें कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्स एट स्पेशल पावर और अपेक्स इन सम डिस्ट्रिक्ट और ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आपका जो है वो नागालैंड फॉर एन एडिशनल 6 मंथ। यानी कि कहने का मतलब गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को कुछ जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अपेक्स को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में अपेक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में 4 महीनों तक
तक के लिए बढ़ा दिया गया, 6 महीने तक बढ़ा दिया गया। आपका जो है वो आपका तीरथ तीरप तीरप अ, तीरप तीरप आपका जो है वो चंग चंग चांगलांग, कौन है जी? चांगलांग एंड लोडिंग लोडिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया एरिया फैल एरिया जो है वो आपका क्या है? तो आप कहें कि एरिया जो है वो आपका जो है वो महादेवपुर एंड जुरिडिक्शन आपका जो है वो चो चोखाम चोकम पुलिस एस्टेट ऑफ जो आपका है वो आपका नामसिया डिस्ट्रिक्ट आपका बॉर्डर असम में। कहाँ जी? तो आप कहें कि वो आपका जो है वो वहां पे जो है वो आपका जो है वो त्रिपुरा आपका जो है वो आपका चांगलांग जो है वो आपका एंड लोडिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है वो आपका फेल्ड अंडर इन ज्यूरिसडिक्शन जीव jurisdiction of Namaski, Mahadevpur and Khokama police station police police station of नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो आपका बोर्डिंग असम में। कितने राज्यों में लागू किया गया है? आप सवाल जो मैंने आपको नहीं बताया था ये क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि कानून का सभी कि द अपेक्स एक्ट हैज बीन अपॉइंटेड फ्रॉम टाइम इन मे स्टेट ऑफ द कंट्री इन सू इंक्लूडिंग और आपका जो है वो असम, मणिपुर, आपका त्रिपुरा, मेघालय और आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और आपका जो है नागालैंड, पंजाब और आपका जो है वो आपका और जो है वो आपका है चंडीगढ़, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर। इन सब जो है वो इस बार के मामले में थोड़ा सा ज्यादा हैं। उसके बाद में हम हालांकि हाउ however apex has later completely withdrawn withdrawn from may space। अभी एपेक्स का कानून जम्मू कश्मीर पोलैंड का मणिपुर की कुछ छात्र में लागू है। यानी करेंटली अपेक्स इज applicable in some एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर। ये जो कह रहे हैं कि आप अभी जो है वो आप एक जम्मू कश्मीर और आपका आयरलैंड मणिपुर में कुछ क्षेत्र में जो आपका लगा हुआ, कुछ क्षेत्र में लगा हुआ। अपेक्स इज आल्सो इन फोर्स इन पार्ट्स ऑफ arms and Arunachal Pradesh which it has been removed from Tripura, मिजोरम एंड मेघालय। तो यानी कि इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अपेक्स लागू है, जहां त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में से इसे हट गए हैं। तो वहां के लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में जो है वो मतलब कि अपेक्स क्या होती है? अपेक्स होती है दोस्त, अपेक्स होती है कि अपेक्स होती है कि जिस जिस राज्य में लग जाती है तो वो वहां पे जो है बहुत सारे सेना भेज दिए जाते हैं, और जो इंसान पर जो है वो उस पुलिस को शक जाती है तो उस इंसान को उड़ा देती है कि आतंकवादी के मामले में, आतंकवादी के मामले। Apex is also is force is parts of Assam and Arunachal Pradesh. While it has been removed from त्रिपुरा और आपका मिजोरम एंड आपका जो मेघालय है। उसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि व्हाट इज अपेक्स। यानी कि 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था। अपेक्स को 11 सितंबर 1958 को अपेक्स की जो है वो हाल ही में
हाल ही में जो है वो आपका जो है वो कानून पास किया गया 1998 में मौजूद था। 1958 में जो है वो 11 सितंबर को इस कानून को जो है वो पास किया था। अपेक्स को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है, यानी कि जहाँ पे जो है वो चोर डकैत आ गया है या तो फिर कोई ऐसे आतंकवादी आ गया जो हमारे ऊपर हमला करेगा, तो ऐसे में जो है वो अपेक्स को भेजा गया। या कानून के तहत यानी कि अंडर दिस लॉ द सिक्योरिटी फोर्स गेट एट सिग्निफिकेंट पावर, यानी कि आपका जो है वो आपका यह कानून या कानून के तहत सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। उसके बाद में आगे बात कर रहे थे तो इसके तहत सुरक्षा सुरक्षा बलों के पास बिना बिना वारंट के किसी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपका जो ये सब होती है, अपेक्स के जो जितने भी सदस्य होते हैं जो कि रॉयल्टी टाइप के होते हैं, उनको जब वो कोई टच नहीं करेगा, वो सीधे धड़ाक सबको गोली मार देगा। साथ ही आपका जो है वो आल्सो ड्यू टू इट्स लॉ थ्री इज अ प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ फोर्स इन में क्लासेस। तो आपका है कि वो आपका हो जाएगा अपेक्स को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया गया है। अपेक्स इज इम्पोर्टेंट वाई इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। उसके बाद में आपका है कि दिस लॉ वाज प्रसाद ऑन 11 सितंबर 1958 को जो है वो वहां पर जा सकते। उसके बाद में अपेक्स को अशांति इलाकों में लागू किया जाना है। इस कानून के तहत सुरक्षाओं को एक एक जो है वो महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों का एक एक महत्वपूर्ण ताकत भी मिलती है। तो ये तो मेरे लायक बात है। आगे है कि इसके तहत सुरक्षा बलों के पास बिना बिना वारंट के किसी भी को गारंट नहीं कर सकता, यानी कि अंडर दिस द सिक्योरिटी फोर्स हैव द पावर टू अरेस्ट एनीवन विथ अ वारंट, यानी कि आपका जो है वो इसके तहत सुरक्षा के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही आपका आल्सो यानी कि साथ ही ड्यू टू इट्स लॉ थ्री इज अ प्रोवाइड प्रोवाइड फॉर द as of force in में केस। तो आपका हो जाएगा अगर के साथ साथ ही इसके कानून के तहत सबसे कम मामलों में बल प्रयोग के प्रावधान है। आपका जो अपेक्स को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है, यानी कि अपेक्स इज एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब ट्रिपल आर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है कहता है कि द द पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ had been held in which state। तो आपका कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जाकर के तमिल अरुणाचल प्रदेश। सान भेयर was the 12th General Assembly of ASEAN Buddhist Conference for Red प्रेस हेल्ड। तब का हो जाएगा जाके न्यू दिल्ली। आपका जो है वो भेन भेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड कब करते हैं, तब कहेंगे वो जो करते हैं वो 22 जनवरी को करते हैं। वो 15 जनवरी को करते हैं। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसे हासिल किया। who has secured the first position in the first batch गेम्स 2024। तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में
the international कैमल फेस्टिवल इन हेल्ड इन व्हिच स्टेट, तो आपका कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद में हु हैज इंस्टीट्यूट द डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ जोराब 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 लाइट टैंक, तो आपका कौन हो जाएगा, DRDO। who has launched ऑपरेशन, आपका जो ऑपरेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर्वशक्ति, सर्वशक्ति, तो आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारतीय सेना आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपका है बीच इज इंडियाज फर्स्ट डार्क डार्क स्काई पार्क, तो आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो है वो 29 मार्च 2024 का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो उसके बाद में है कि हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो आपका है कि कौन बना है, तो आप कहेंगे सदानंद बसंत दांते बने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बॉक्सिंग, हु हैज वोन द बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टाइटल, तो आपको कौन बने, हरियाणा बने। which Asian country has recently passed a gay marriage bill, तो आप कहेंगे कि वो आपका हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। उसके बाद में आपका है डेनियल डे, डे, डेनियल कानेमन का डेनियल Daniel Kahneman has passed away. He was awarded the Nobel Prize in which field, तो आपका कौन है, तो आप कहें कि वो है आपका अर्थशास्त्री। लुइस मोंटेनेग्रो की मोंटेनेग्रो यानी कि लूसी मोंटेनेग्रो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीच कंट्री, तो कौन बने, पुर्तगाल का बने। आईपीएल की इतिहास यानी कि बीच टर्म हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट सोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, तो कौन है, तो आप कहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद रहे। दमित्री कुलेबा किस देश के विदेश मंत्री जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। Dmitry Kuleba is the foreign minister of which country who has come on a 2 days visit to India, तो आप कहेंगे वो यूक्रेन है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश जीता है। विच कंट्री हैज पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बने हैं आपका सऊदी अरबिया। भारत टीवी रिपोर्ट यानी कि आपका जो है अकॉर्डिंग टू द इंडियन टीवी रिपोर्ट 2024 द इंसिडेंस ऑफ टीबी हैज declared 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 by what percentage since 2020 2015, तो आप कहेंगे 16% है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। Where was the first nuclear energy समित हेल्ड, तो आप कहें कौन है, ब्रुसेल्स है। अब लूसेंट के कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट है, हु 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 फॉर्म हु फॉर्मली हु फॉर्म हु फॉर्मली हु फॉर फॉर्मली हु फॉर्मली हु फॉर्मली प्रोपोडेड propounded the idea of the constitute assembly, तो आप कहेंगे कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो एम एन राय यानी कि एम एन राय है। उसके बाद में आपका है हु इन 1938 डिमांडेड द
formation of a constitute assembly on the basis of adult suffrage। तो कौन हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव वेयर देयर फॉर द प्रिंसली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रीऑर्गेनाइज्ड। तो आपका वो जो रहा था वो आपका 70 रहा था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? When was the Indian Constituent Assembly established? तो आपका हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आज का जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, उसको रिवीजन कर लेते हैं कि यानी कि व्हेन वाज एलआईसी इन इस्टैब्लिश्ड, यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि 1956 में हुई थी। हीरालाल शास्त्री इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? तो कहाँ के बने थी? तो आप कहेंगे राजा के बने थी। हीरा जो होती है वो राजा के घर में रहती है। सरिस्का नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट? तो कौन बने थे? आप कहेंगे वो है राजस्थान। यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप कहेंगे राजस्थान में। आपका जो है वो विनय कुमार हैज बिकम इंडियाज एम्बेसडर इन व्हिच कंट्री? यानी कि विनय कुमार किस देश में भारत के एम्बेसडर बने? तो आपका बने हैं रूस में बने। मैंने आपको बताया था कि जब रूस में कोई भी आदमी जाता है तो वो विजय नहीं हो पाता है। भारत बाई व्हिच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू विल्ड 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 इट्स स्पेस स्टेशन? यानी कि जो भारत ने अपना स्पेस स्टेशन किस वर्ष तक बनाने के लक्ष्य रखा है? तो आप कहेंगे 2035 तक। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? तो आपका बने हैं अप्सरा। Where has the Naval Bhavan been in inaugurated? तो आपका कौन हो जाएगा? यानी कि नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे दिल्ली में किया गया है। अगला नंबर है, कहता है कि who has authored the book an uncommon लाभ? यानी कि एन अनकॉमन लाभ पुस्तक को किसने लिखा? तो आपका लिखा है चित्रा बनर्जी दिवा दिवाकरुणी दिवाकरुणी। उसके बाद में आपका स्काई रूट, यानी कि भेनबाज स्काई रूट एरोस्पेस फाउंडेड, यानी कि आपका जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 2018 में हुई थी। ब्लैक बक नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट? यानी कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ? तो ब्लैक बक मैंने आपको बताया था जो कि गुजरात में मौजूद है। आज का सवाल है, कहता है कि हु हैज बिकम द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? जो है यानी कि पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के डीजी कौन बने हैं? ये इस सवाल का आपको जो है वो जवाब देनी है। और बाकी जो है अब आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुटे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और बाकी डोंट फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।